वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हंसलाल होम्यो क्लिनिक। मैं डॉक्टर अजीत कुमार, होम्योपैथिक फिजिशियन। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे हार्ट अटैक के बारे में और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जिसका इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आपको हार्ट अटैक की समस्या नहीं आएगी। और ड्यूरिंग हार्ट अटैक मैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बताऊँगा जिसका इस्तेमाल आप इमरजेंसी तौर पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं हार्ट अटैक क्यों आता है। दोस्तों, जब हार्ट के किसी हिस्से में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, ब्लड में रुकावट आने लग जाती है। रुकावट क्यों होती है? तो जो कोरोनरी आर्टरी जो होता है उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लग जाते हैं, जमा होने लगते हैं, जिस वजह से ब्लड का जो फ्लो है वह आसानी से नहीं हो पाता, रुकावट होने लगता है। और जिस हार्ट के जिस एरिया में, जिस रीजन में ब्लड का फ्लो नहीं होता, वहाँ के टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस वजह से वहाँ के जो टिश्यू हैं, जो मसल्स हैं, मांसपेशी है, उसका डेथ हो जाता है। और समझिए, जब हार्ट के किसी पोर्शन का अगर डेथ हो गया है, वो मसल्स काम नहीं कर पा रहा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो पाता, जिस वजह से पर्सन्स का डेथ हो जाता है, कोई सीरियस इशू हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप समय रहते इसका इलाज ज़रूर करें। दोस्तों, इसके लक्षण की बात की जाए तो सबसे पहले जो इसका लक्षण होता है वो चेस्ट पेन होता है, छाती में दर्द होता है। तो इसे आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे नॉर्मल चेस्ट पेन से? तो दोस्तों, जो नॉर्मल चेस्ट पेन होगा वो पूरे में होगा और वो ठंड की वजह से होगा। लेकिन जो कार्डियक चेस्ट पेन होगा, जो हार्ट की वजह से आपको दर्द होगा, वो आपको बाएं साइड से दर्द शुरू होगा और यह दर्द ऊपर की तरफ क्लेविकल बोन के पास, यहाँ कॉलर के पास जो है आपका दर्द आ जाएगा। यहाँ से दर्द आपका पखुड़ा में, पखुड़ा से होते हुए आपके हाथों में दर्द चला जाएगा, खासकर बाएं साइड। दूसरा इसका हो सकता है कि आपका दर्द बाएं साइड में हो और जस्ट इसके बैक में, मतलब आमने सामने, आगे में और पीछे में ऐसा लगे कि दर्द जो है आगे से पीछे की तरफ जा रहा हो, चीरते फाड़ते हुए पीछे की तरफ दर्द जा रहा हो। तो ये भी जो सिम्टम है ये हार्ट के सिम्टम्स हैं। इसके अलावे आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, पसीना जो होगा बिल्कुल ठंडा होगा, पसीना कोल्ड होगा। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ सकता है, एंजाइटी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होगा, घबराहट होगा, सांस लेने में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है सो दिक्कत होने लगेगा। तो इस तरह की समस्या आप देख सकते हैं, हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर दोस्तों बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो हार्ट की जो समस्या होती है वह पुरुषों के अंदर ज़्यादा होता है। पुरुषों में भी जिनका उम्र 45 प्लस है, जिनका उम्र 45 साल से ज़्यादा है। महिलाओं के अंदर मेनोपॉज के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनके अंदर भी समस्याएं होती है, लेकिन पुरुषों के तुलना में 1/3 होती है। या आप कह सकते हैं कोविड के बाद जो ये उम्र है वो कहीं ना कहीं घट चुका है, अब 45-50 नहीं होता। कोरोना के बाद दो तरह से लोगों को इफ़ेक्ट किया, पहला तो मेंटल साइकोलॉजिकल लेवल पे, और दूसरा कि इन्फेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं हार्ट भी है जो कमज़ोर हो गया, लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक की केसेस आने लग गए हैं। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओबेज हैं, मोटे हैं, आपके घर में जो है सो हिस्ट्री आ रहा है ब्लड प्रेशर का, फैमिली हिस्ट्री है, तो भी होने की संभावना बढ़ जाती है। या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में रहते हैं, या फिर आप जो है सो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो भी आपको ब्लड प्रेशर की समस्या होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। जिस मेडिसिन से आपका सिम्टम मैच करे वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली दवा आती है एस्ट्रोपैंथस क्यू। एस्ट्रोपैंथस क्यू वैसे लोग लेंगे जिनका जो मस्कुलर जो मसल्स है वो काफ़ी वीक हो गया है। तो एस्ट्रोपैंथस क्यू क्या करेगा कि उस मसल्स को टोन अप करेगा, मांसपेशी को है जो मजबूत करेगा, स्ट्रेंथ करेगा। क्योंकि हमारा मांसपेशी जो है, जो हार्ट जो है मांसपेशी से बना हुआ मस्कुलर है, वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते करते जो है सो कमज़ोर हो जाता है। तो उसको कहीं ना कहीं ये दवा है जो उसे स्ट्रेंथ देने का काम करता है। खास करके जो लोग टोबैको स्मोकिंग करते हैं उन लोगों में एस्ट्रोपैंथस क्यू और भी बेहतर काम करता है। दूसरी दवा आती है दोस्तों सिफ्लिनम 1 mCh में। इसका इस्तेमाल 2 बूंद एक बार करना चाहिए। वैसे लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, बस एक बार 2 बूंद लेना है। जिन्हें बार बार रिकरेंट हार्ट अटैक की समस्या हो, एक अटैक आया, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद दोबारा आ गया, तिबारा आ गया, तो ऐसे लोग सिफ्लिनम 1000 नंबर में ज़रूर सेवन करेंगे। अगली दवा जो है दोस्तों, इसे नंबर 1 रेमेडी कहा जाता है एकोनाइट। एकोनाइट नेपेलस
3200 1000 हर पोटेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। खास करके जब आपको हार्ट अटैक आया हो या आपको लग रहा हो कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता। इसलिए जब भी आपका चेस्ट पेन होने लगे और आपको लगे कि हार्ट अटैक आने वाला, आपको हार्ट का हिस्ट्री रहा हो, तो आप सबसे पहले वहाँ पे एकोनाइट ले लें। या आपको क्यों ना वो ठंडी की वजह से ही आपका चेस्ट पेन हो रहा हो, क्योंकि दोस्तों एकोनाइट जो दवा है यह हार्ट की वजह से अगर चेस्ट पेन हो रहा हो तो भी टॉप रेमेडी है, और अगर ठंडी की वजह से, ठंड लगने की वजह से अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा हो तो भी एकोनाइट सर्वप्रथम दवा है। इसका सिम्टम्स जो है क्या है कि आपको चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, दर्द जो है बाएं तरफ चला जाएगा। खास करके दर्द के साथ साथ इसमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा होता है और डर बहुत ज़्यादा होता है। डर इस प्रकार होता है कि उन्हें लगता है कि अब मैं बच नहीं पाऊँगा। तो ऐसे सिम्टम्स में आपको एकोनाइट ज़रूर सेवन करना चाहिए। खास करके जब हार्ट अटैक आ रहा हो तो एकोनाइट किसी भी पोटेंसी में आप टंग पे ले लें। उसके बाद जो नियरेस्ट हॉस्पिटल हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाएँ, वहाँ अपना पूरा हेल्थ चेकअप कराएं। उसके बाद उनके सजेशन से आप एलोपैथी मेडिसिन लें या फिर उस रिपोर्ट के हिसाब से आप होम्योपैथी मेडिसिन लें या फिर दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इसके बाद दोस्तों अगली दवा जो आती है वो है क्रेटेगस क्यू। क्रेटेगस क्यू का इस्तेमाल होम्योपैथी में एज अ टॉनिक किया जाता है, एज अ हार्ट टॉनिक इस्तेमाल किया जाता है। इसके अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके अंदर वाल्वर डिजीज होते हैं, जैसे कि हार्ट जो है 4 चैम्बर है, 2 ऊपर 2 नीचे, तो ये आपस में वाल्व लगा होता है। इस वाल्व से ही एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड जाता है। अगर इस वाल्व में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें क्रेटेगस क्यू जरूर लेना चाहिए। या फिर आपको मायोकार्डाइटिस हो गया हो, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट हो गया हो, हार्ट का जो साइज है, हृदय का जो आकार है वो बड़ा हो गया हो, तब भी आपको क्रेटेगस क्यू जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हार्ट की वजह से आपके फेस में या पैर में स्वेलिंग आ गया हो, सूजन आ गया हो, तो भी क्रेटेगस का इस्तेमाल करना चाहिए। आप हल्का कोई काम कर रहे हैं और इस वजह से आपका श्वास फूलने लगा हो, आप जो है सो नींद अच्छा नहीं आपका रात में आ पा रहा हो, इंसोम्निया हो गया हो, तो भी क्रेटेगस क्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्रेटेगस क्यू जो है बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है होम्योपैथी में और लगभग ये सारे सिम्टम्स को कवर कर लेता है। तो अगर आप क्रेटेगस क्यू का इस्तेमाल 6 महीना, 1 साल, 2 साल भी करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद अगली दवा आती है कैक्टस क्यू। कैक्टस क्यू का इस्तेमाल तब करेंगे जब हार्ट की वजह से चेस्ट पेन हो रहा हो, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कोई भी डिजीज हो, आपको बहुत तेज का दर्द हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो जैसे बिल्कुल अकड़ा हुआ है, जो है सो लोहा का बैंड है चारों तरफ, पिंजरे की तरह कसा हुआ है, बिल्कुल चेस्ट जो है सो कंस्ट्रिक्शन महसूस हो, सफोकेशन हो, आपको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, तो वहाँ पे आपको कैक्टस क्यू लेना चाहिए। इसके अलावा इसका सिम्टम है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो गया हो तो आपको कैक्टस क्यू और जो है क्रेटेगस क्यू दोनों की 5-5 बूंदे करके सुबह शाम लेना चाहिए। इससे आपका जो समस्या है वो ठीक हो जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो और उस वजह से आपको हार्ट डिजीज हुआ हो तो आपको ज़रूरी है कि क्रेटेगस क्यू और रोवोल्फिया सर्पेंटियाना क्यू दोनों की 5-5 बूंदे सुबह शाम लें। हालांकि इसे मैं डिटेल से अपने ब्लड प्रेशर के वीडियो में बताया हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम समअप करें तो एकोनाइट का इस्तेमाल आपको फर्स्ट एड रेमेडी के तौर पे करना है। एस्ट्रोपैंथस क्यू का इस्तेमाल जो टोबैको स्मोकर हैं उन्हें करना चाहिए, और सिफ्लिनम का इस्तेमाल जिन्हें रिकरेंट हार्ट अटैक की समस्या हो, और क्रेटेगस का इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं। और मेरा तो जैसे मैं एक जनरल दवा बताऊं तो दोस्तों क्रेटेगस क्यू 5 बूंद और कैक्टस क्यू 5 बूंद, दोनों की 5-5 बूंदें प्रतिदिन एक बार ली जाए तो इससे आपके हार्ट की सारी समस्या ठीक हो जाएगी। खास करके आपको कोई पहले से डिजीज हो और उसके लिए आपको एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हो तो ज़रूरी है कि आप अपना एलोपैथी मेडिसिन लेते रहें, साथ में आप होम्योपैथी का क्रेटेगस क्यू लें, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो धीरे धीरे आपके दवा का जो डोजेज है उसको कम करते जाएंगे, और हो सकता है कि एक समय के बाद वो दवा आपका बंद हो जाए और सिर्फ होम्योपैथी दवा ही आपका चलता रहे। और एकोनाइट जो दवा है इसे तो आप आज ही खरीद के अपने घर में रखें, इमरजेंसी में काम आने वाली दवा है। और दोस्तों इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप हल्का वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, साथ साथ खाने पीने में ध्यान रखें। ऑयली फूड, फैटी फूड, जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें, और खाने में विटामिन ई रिच फूड का सेवन ज़्यादा करें, जिसका मैं यहाँ पर फोटो लगा दे रहा हूँ, आप इसे देख लें। सो थैंक यू दोस्तों।